श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की वाणी। निहारो यारो गुरुमूरत की ओर, गुरुमूरत सूरत बिच निरखो, तब गुर होते जोर। छूटत कहर में तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर। शशि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर। आप दिखाए तो कर्म मिटावत, शिव नारायण ओर। निहारो यारो गुरुमूरत की ओर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज की जय। आत्मवत साधकगण, उपस्थित सत्संग प्रेमी भाइयों, आज दिन में पाठ हुआ था अयोध्या कांड से। गुरु के चरण रज को लगाए बिना मन मुकुट जो है, मन जो दर्पण है, यह साफ नहीं हो सकता है। गंदे दर्पण में चेहरा आप नहीं देख सकते, और गंदे मन से आप परमात्मा को नहीं देख सकते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इष्ट भगवान श्री राम हैं, लेकिन वे स्वयं कहते हैं कि मैंने अपने मन को पवित्र किया गुरु चरण रज लगाकर, और तब हमने रघुवीर राम के चरित्र को जाना, जो कि चार चीज, भगवान चार चीज देते हैं, और धर्म का मोल मोक्ष। लेकिन भगवान के उस चरित्र को जानने के लिए बिना गुरु का की आंखें साफ नहीं होगा। और आंख में रोग हो जाए, संसार में बहुत वस्तु, अच्छी अच्छी वस्तुएं आप नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से मन को धोने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास सरीखे संत को भी, जो भगवान के दर्शन दो दो बार किए थे शरीर का, हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई थी। भगवान के शरीर को देखने के बाद वे कहते हैं कि हमारा आंख नहीं साफ हुआ, इसलिए भगवान के शरीर के भीतर में कौन है उसको हम नहीं देख पाए। यही है मन की मलिनता। भगवान की मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान का शरीर को देखने के बाद भी गोस्वामी जी की मन की मलिनता को समझ रहे हैं। और हनुमान जी से उन्होंने कहा भी
आपने बड़ी कृपा की, 2 बार भगवान को हमारे सामने लाकर दिखा दिया। लेकिन हनुमान जी हमारा दृष्टि गंदा है, मन गंदा है, अंधा है। राम के शरीर के भीतर में कौन है इसको हम नहीं देख पा रहे हैं। कृपा करिए। हनुमान जी क्या कहते? अरे किसी का भी, नरेंद्र मोदी का आंख खराब हो जाए मोतिया भी, तो क्या ठीक कर देगा? डॉक्टर करेगा? ये तो नहीं बोलेगा हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर पास कहा जाएंगे। और देश की प्रथम नागरिक क्या है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनको भी आंख का बीमारी डॉक्टर ठीक करे। उसी प्रकार से हनुमान जी ने कहा ये सब तो भाई जाइए, हम क्या करें, गुरु के पास जाइए। अब गुरु के पास जब गए तो गुरु ने पूरा आंख को साफ कर दिया। तब जो राम को देखे तो 4 फल और धर्म और मोक्ष। तब गोस्वामी ने लिखा अपनी कलम से, जय 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 हनुमान गोसाई, कर हम कृपा गुरुदेव की नाई। कृपा तो कोई जरूर हुई, गुरु की तरह आप नहीं कर सके। इसी से संबंधित मैंने आज अपराह्न काल में कहा था कि मैं आपको सुनाऊंगा सुरेंद्र स्वामी के पद को। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, सब रूप में ईश्वर है, सब रूप ईश्वर के हैं, ये ज्ञान है। सब रूप में ईश्वर है, यह ज्ञान है। और सब रूपे ईश्वर के विज्ञान है। लेकिन जब तक आपका आंख, जब तक आपकी आंखें गड़बड़ है, तब तक तो आप तो दिखाई नहीं पड़ेगा और भगवान आप कोई काम नहीं कर सकते। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। निहारने का मतलब निहारो का मतलब होता है गौर से देखना। किसी चीज को निहारते हैं, बढ़िया से देखते हैं। अंग्रेजी शब्द है लुक एट, टकटके आकर देखना। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। कहते सुरेंद्र स्वामी जी महाराज, यारो, यारो माने मित्र। क्यों हुआ मित्र? सब जीव जीव परमात्मा का न है, सब जीव मित्र हुआ। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। अब गुरु मूर्ति की ओर निहारिए। गुरु मूर्ति और सूरति में निरखो, तब उर होत इंजोर। इंजोर बना, दीपावली आ रहा है, प्रकाश। अब समझिए पंक्ति गहराई को। गुरु मूर्ति और सूरति बीच निरखो, तब उर होत इंजोर। गुरु महाराज जी के जीवन काल में एक महात्मा जी आए थे, राधा स्वामी मत के, धराड़ा। सत्संग चल रहा था, उसमें वो भी आ गए थे। सरकार ने पूछा उनसे कि आप जिस मत के साधु हैं, राधा स्वामी मत के, आपके मत में आजकल क्या बदलाया था? तो कहा कि वही एक नाम का जप। का बहुत बढ़िया बात। और क्या करते हैं? बोला गुरु मूर्ति का ध्यान। का बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद क्या करते हैं? तो महात्मा जी ने कहा इसके बाद हम लोग करते हैं श्रुत शब्दयोग की साधना, शब्दयोग। रामदेव ने कहा गुरु मूर्ति का ध्यान तो अंधकार मंडल में किया जाता है, शब्द की प्रकट तो प्रकाश मंडल में होती है। तब प्रकाश लाने के लिए कौन सा क्रिया की जाती है? तो महात्मा जी तो सब उखड़ गए, बोले
भिखमंगों को यह भेद नहीं बताया जाता है। सरकार के रूप को देखकर राजदेव ने कहा भगवान बुद्ध भी भीख मंगकर खाए थे। कहा पहले बुद्ध बन लो, कहा बुद्ध बनने के पहले भी मांगे थे। तो इस भेद को कैसे बदलाया जाएगा सभा में? सरकार ने कहा कि नाम बदलाने में क्या हर्ज है, क्रिया मत बदलाइए। तब कहा साहब मुझे पता है अपने गुरु बाबा देवी साहब से, उसका नाम है वन पॉइंटनेस, एक बिंदुता। तो कहा था पूछ कह रहे थे? सरकार ने कहा हम जानना चाह रहे थे राधा स्वामी मत में दृष्टियोग है कि उड़ गया? और ठीक है उड़ गया है। हम भी व्यास जाकर देखे हैं, हम प्राय हरासन में गए हैं। 5 शब्द 5 शब्द 5 शब्द 5 शब्द 5 शब्द। अरे 5 शब्द का जप नहीं होता है, 5 शब्द का ध्यान होता है। और 5 शब्द कब? दृष्टि टिकेगी तब न जी। सब साधना तब दी जाती है जब दृष्टि आपकी कुछ भी ठहरती है। सुना एक आदमी गए कुप्पा घाट, गुरुराज जी से बोले कि हमको दृष्टियोग पूरा हो गया है, तो बता दीजिए सब साधना। गुरुराज ने कहा कि दृष्टियोग पूरा हो गया है तो बोलो तो ये प्रेस में कौन सा बैठा हुआ है? चुप हो गया। सरकार फिर पूछे तुम्हारा जो घर है जहाँ तुम रहते हो उस कोठली में मेरा फोटो लगाए हो ना जी? हाँ सरकार। तुमको दिखाई पड़ता है फोटो पर मकड़ा जाल लगा दिया है? फोटो पर मकड़ा जाल लगा दिया है, दिखाई पड़ता है? यहाँ से करना है, थोड़ा दृष्टियोग पूरा नहीं हुआ है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? जिसको वन पॉइंटनेस हो जाएगा, बैठे बैठे देख कहाँ कहाँ क्या खेल रहा है, क्या कहाँ क्या खेल रहा है। सप्ताह ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम था सिंगाकुटी नेपाल में। करीब 10 वर्ष तक हम ध्यान करने गए इस नेपाल, कुछ 5 सानिध्य में 10 बार गए। अपने आश्रम में 6ठा हमारा मास ध्यान है, 5 बार पहले हो चुका है। एक बार मधुबनी पूर्णिया में भाग लिए 2002 में, और 3 बार मनियारपुर में भाग लिए 96, 98 और 99। तो रात का भोजन साधक का जब हो गया, सब साधक गुरुराज को प्रणाम किए, पूज्य बाबा को प्रणाम करने गए। तो पूज्यपाद का कमरा केवाड़ी बंद था, सब साधक खड़े थे लाइन में। सेवक स्वामी वीरेंद्र बाबा कह रहे थे हजूर साधक सब प्रणाम करे लायल छे। अरे वीरेंद्र ठहर, पहले ही बता हम लोग आंख खोलते तब कुछ देखते हैं नहीं, और संत लोग जब आंख बंद करते तब देखते हैं। क्या है? हम आंखों के कम तक देखेंगे, लोग आंख बंद करते हैं तो असली आंख खोल कर देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। तो पूज्यपाद आंख को बंद किए। बीरेन जी भागलपुर नाथनगर में जी शकुंतला खूब काने छे रे, की बोले बड़ा? और कहाँ नेपाल का सुंघा, और कहाँ भागलपुर का नाथनगर गंगा के उस पार, और रो रही है, सुनियो रहे हैं, देखियो रहे हैं। जिनको वन पॉइंटनेस हो जाता है वो देख लेते हैं, जिनको मिलता है सार शब्द वे सुन लेते हैं कौन क्या बोल रहा है। इसको कहते हैं संत। संत मत में महर्षि दलवाल प्रमोद जी महाराज अपने गुरु की पूरी बात मानकर पूरे हो गए। जी हजूर किया काने छोड़ा कौन कौन की भले बड़ा
अब कोई सुनेगा तब ना हम लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमने की कही, हमें तो देखते नहीं छे किया कहने से, ए तू क्या देखे छे बुढ़बक कहीं का तू देखे क्या छे, देख बहुत कह रहल छे। शकुंतला रोए छे, बहुत रोए छे। एक साधु थे प्रणव बाबू के जन्मभूमि में, उसको पूज्यपाद संन्यास दिए थे, शरीर का छूट गया, हम नाम भूल रहे हैं, आप नाम बोल सकते हैं, श्याम सुंदर बाबा। हाँ आए थे एक दिन, कहे सत्संग जा रहे थे, संयोग से दोपहर तो हमारे पास आए, तो हम पर बैठे बोल रहे। उसी क्रम में बात होने लगी तो बोले, हे हो पूज्य महर्षि दलभाग का गजबे महात्मा रहे, हमारा कलकिन की लियो अपने हम संन्यास दे दीजिए। हाँ बहुत सेवा करिए राम सेवा। आज जाने छो हमारा उन्हें जब कुछ कहल के हमारा गजब के लगल एकदम भीतर में। देखिए महात्माओं में क्या होता है, तेज होता है, ईश्वरीय शक्ति होती है। तब पूज्यपाद बोले, अच्छा हम गुरु महाराज से प्रार्थना करे छे शकुंतला के दुख दूर हो जाए। अब केवाड़ी खुली थी। अब बोलिए ये क्या बात होती है? आप ध्यान करेंगे, ध्यान में कुछ बनने लगेगा, आपको लगेगा कि ये शायद होगा तो हो जाता है, आप हंस रहेगा ये होना चाहिए तो हो जाता है। जितना आपका सिमटा होगा उतने आपकी पटें खुलेगी। कहते श्री स्वामी गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, गुरु की मूर्ति और सुरति बिच निरखो क्या मतलब होता है? सरकार कहते हैं मोटा मोटी गुरु मूर्ति का ध्यान करते करते प्रकाश होता है, लेकिन नहीं होता है। रोज गाते हैं आप, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, शुद्ध शुद्ध करना चाहिए, मन पवित्र होगा। अंधकार है ये। अगली कड़ी में घटतम प्रकाशो सद पटत्र जीव पर है छारे है, ये अंधकार की नहीं मिटाने के लिए कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। दृष्टि साधन करेंगे तो अंधकार फटेगा। गुरुराज जी कहते हैं, श्री स्वामी जो कहते हैं गुरु चलते पंखा मक्खा लाई गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उड़ हो तिंजोर। लाइन नीचे छोड़ दो। अच्छा है मेरा दो बैठ बैठो ना। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उड़ हो तिंजोर। गुरुराज का इसका अर्थ जानते हो क्या है? आपको हम दिखा देंगे प्रवचन में, हम पढ़ते रहते हैं प्रवचन को गौर से। गुरुराज जी कहते हैं आंखों को बंद कर दोनों दृष्टिधारों को गुरु एक भी जगह पर टिका करके देखो, किसी मूर्ति को मत देखो, ऐसे गुरु रूप को देखो तब प्रकाश होगा, मामूली ढंग से नहीं। ये कौन मूर्ति हो गया? सरकार कहते हैं दोनों आंखों को बंद कर गुरु युक्ति से गुरु इंगित जगह पर मस्त टिका कर देखो, किसी रूप को मत देखो, ऐसे गुरु मूर्ति को देखो तब प्रकाश होगा। ये कौन गुरु मूर्ति हुआ? ये गुरु का सूक्ष्म रूप हुआ। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो मतलब आंखों को बंद करके गुरु इंगित जगह पर देखना भी गुरु मूर्ति को ही देखना होता है। हाँ आप पदावली में पढ़ें, पद नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे, पद नख तेंदु मान भानु में पथ नखत इंदु नक्षत्र इंदु चांद सब गुरु कहे तो रूप है। गुरु का मोड़ा घट गया, सूर्य पकड़ में आ गया, दृष्टि आपकी ठहर गई तो गुरु का मोड़ा खत्म हो गया। अब जो प्रकट हुआ गुरु का ही तो रूप, इष्ट का ही तो रूप है। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, बहुत बढ़िया इसकी व्याख्या की है सतलोकवासी प्रोफेसर श्रीधर बाबा ने अपने अमृतघूट में। भजनिक पुरुष थे लोग,
गुरु मुसरत निरखो तब उड़ो तिंजोर। आंखों को बंद करके किसी रूप का ख्याल नहीं करना है, गुरु इंगित जगह पर देखने का प्रयास करनी है। गुरु मूर्ति सूरत बीच ये हुआ, निरखो तब उड़ो तिंजोर। इसीलिए भगवान राम के रूप का मन ध्यान करके छोड़ के दृष्टि को टिकाना, ये गुरु का सूक्ष्म रूप, गुरु की युक्ति के माध्यम से देखना, एक ही बात तो है। हम बार बार कहते रहते हैं, किसी भी पवित्र मूर्ति के द्वारा अंधकार को छेका जाता है। अब देखिए ना, आपको दीवार तोड़ना होता है, हम लोग घर बनाते हैं, कहते हैं मजदूर को, देखो भैया दाग मार यही तोड़ना है, ये देखो ऐसे 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 इतना तोड़ना है, घेरते हैं, छेका मारते हैं ना। अंधकार छितराया रहेगा कि टूटेगा? साधक लोग ख्याल करिए, आज तो 9 दिन हो गया, समय भागता जा रहा है, कब समय भाग जाएगा पता नहीं, रोज बीत रहा है। अब तो 9 दिन में घर का वातावरण भी खत्म होना चाहिए मन से, जो कुछ खाए पिए थे सब पच तच के निकल गया, मोबाइल तोबाइल सबका बंद करवा दिए हैं, घर अबे नहीं करेगा, मोबाइल बने घर, मोबाइल तोबाइल सबका बंद है, गेट से बाहर को जाने देवे नहीं करते हैं हम। ये सब इसलिए किया गया है ताकि आपको अपने काम करने में सहूलियत हो। हम ध्यान सूर्य महात्मा को क्यों नहीं बुलाते? हम महात्माओं को बुलाएंगे, ध्यान सूर्य चलिए नहीं पाएगा। महात्मा आएगा, सेवक आएगा, बाजार जाएगा, बाजार आएगा, इधर का बोलेगा, वहाँ प्रोग्राम, हाँ यहाँ छिया प्रोग्राम अब छिया, वहाँ से यही सब होगा। लोग आएगा, होगा हो ध्यान शिविर कम होगा, अधिवेशन बेसी हो जाएगा। रंग बिरंग की बातें होंगी, ये देखिए, इसलिए समझिए। और 9वां दिन बीत रहा है साधक को, मैं बार बार कहता हूँ, गुरु मूर्त श्रुति बीच निरखो तब उड़ो जिंदोर। इसका अर्थ यह है, अंधकार में गुरु इंगित जगह पर देखना। गुरु मूर्ति सुरति बीच मतलब मानस ध्यान के द्वारा मनोमय रूप पर दृष्टि ठीक ठीक बनता है। पढ़ेंगे आप, मनोमय रूप पर, मनोमय रूप मतलब किसी भी इष्ट के रूप को जब मन में आपका बन गया, मनोमय रूप, उस पर दृष्टि को ठीक ठीक किया जाए। अब कुछ महात्मा लोग क्या कहते हैं, गुरुराज के भिड़किटिये में ध्यान को लगाइए, पूछिए अमन कुमार से, इसको महात्मा ने क्या बता दिया था? दिमाग ही खराब हो जाता है इसका, आंखें खराब हो जाता। संभाले इसको हम। गुरु महाराज के भिड़किटी में दृष्टि घुसाइए। धुरंधर सब महात्मा प्रचारक दरअसल जानते हैं, जब तक किसी महापुरुष की संगति आप नहीं करेंगे, सिद्ध पुरुष की बातें आपकी समझदारी आपकी नहीं बनेगी। कितनों कुछ कर लीजिए आप सत्संग, लेकिन जब तक पवित्र महापुरुष का सानिध्य मिले, उनका आशीर्वाद मिले, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो गुरु मूर्त श्रुति बीच निरखो तब उड़ो तिंजोर। मनोमय रूप पर किसी भी, अरे संत मत में तो कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, किसी रूप का ध्यान आपको बताया था। यहाँ हमारे यहाँ तो इतना बढ़िया तो कोई मत नहीं मिलेगा आपको, और मत में मिलेगा नहीं, यही करना पड़ेगा। गुरुराज जी कहते थे, राम का करो, चाहे कृष्ण का करो, कि दुर्गा का करो, कि शिवलिंग करो, कि ओम लिख कर कोला, किसी मोटा रूप को पकड़ो, सिमटाओ की नहीं, इतना बढ़िया मिलेगा आपको। कल तो पाठ कर रहे थे हम, पूज पाठ कर रहे थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरा जो ज्ञान है, देखो वेद में है कि नहीं, उपनिषद में है कि नहीं, गीता में है कि नहीं, रामायण में है कि नहीं, सब में है, प्रमाणिक बात कह रहा। और सब पत्रिका में क्या निकलता है, मैं जो कहता हूँ कहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरी बात ठीक है। कुछ बात का पढ़ भी नहीं करने के लिए, हम जो कहते हैं वही ठीक है। संत मत कहता है मिला कर देख लो, हमने वही कहा जो संतों ने कहा। घर बैठे दिल्ली देखो कि नहीं। ये देखिए, किसी भी पवित्र मूर्ति के द्वारा अंधकार को छेका जाता है साहब। अब लेकिन है क्या, अंधकार भी नहीं छकाता, छितराया अंधकार में दृष्टि अभी फिसल जाएगी। अब देखिए ना, अब किसी चीज छेनी मारते हैं, छेनी फिसल गया, दिन कटता है, उस जगह पर जैसा पहले ठोक करके बैठा देते हैं, नहीं तब मारते धंसता है कि नहीं, छाल जाता है। अंधकार दृष्टि छालती है, क्यों? इसीलिए कि मानस ध्यान आपका नहीं हो पाया है। गुरुराज जी लिखते हैं मानस के टीका में, मानस ध्यान में सफलता किए बिना दृष्टियोग करना भूमि पड़ा चह छोड़ आकाशा,
है जमीन पर, छोड़ जाते हैं आकाश को। मानस ध्यान की सफलता के बिना निरखो तब उड़हो तिंजोर, तब क्या नतीजा होगा? छूटत कर्म और तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर। सब कर्म छूटत, कर्म छूटने लगेगा। छूटने का मतलब क्या होता है? छूटने का मतलब होता है हम कर्म करते हैं लेकिन दाग नहीं पड़ता। कटहल काटने वाले माता लोग, कटहल काटने वाली माता पहले दिल में हाथ में कड़वा तेल लगा लेती है, लसाने पकड़ता है। इनका वचन है। अब सत्संग योग को नहीं पढ़िएगा तो हम कौन सी करेंगे? ये वचन है रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के, विवेकानंद के परम गुरु। जैसे ही दृष्टियोग आपकी होगी क्रिया, अंधकार फटेगा, प्रकाश होगा, कर्म का लस्सा जीव को नहीं पकड़ेगा। छूटत कर्म और तार सब टूटत, मतलब कर्म का बंधन टूट रहा है। टूटत फूटत कठिन कठोर। अब जो आपका कर्म का बहुत कठिन था, मार्ग सब टूट गया। आपका कर्म जल रहा है, खत्म हो रहा है। साधु महात्मा उदाहरण देते हैं, जूना बुझते हैं, जूना देहाती लोग बुझते हैं, जूना। जूना से बांधते हैं बोझा या किसी को, उसमें से आग लगा दीजिए, जूना जल गया, लगता है कि जूने ऐसा लगता है कि नहीं, बांधने का मैंने आग उठाइएगा सब राख है। उसी प्रकार से जिन महापुरुषों ने अपने अंदर अंतर प्रकाश को पाया, अंदर शब्द को पाया, वे महापुरुष हमारे तरह नहीं है, वे कर्म का बंधन उनको नहीं है। वही है सामर्थ्य में ना कोई दोष को साई। भगवान बुद्ध ने कहा मैं अपना मालिक स्वयं हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? ये समर्थवान पुरुष है। ये जो कह देंगे परमात्मा कर देंगे, ये जो बोलेंगे वही होगा। फूटत फूटत कठिन कठोर और तब शुभ और अशुभ कर्म ना लागे, जाग धरो बड़ी चोर। अब आपको देखिए, पुण्य भी बंधन है, अब पाप तो बंधन है। ये है पुण्य को स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, पुण्य जो है सोने की जंजीर है और पाप लोहे की जंजीर है। पुण्य करिएगा दुनिया में आना पड़ेगा। यहाँ आकर क्या होता है, रात किताब हम पढ़ रहे थे पुछटलाल बाबा का, एक पंक्ति के ऊपर धस गई, भीतर में पढ़ रहे थे। वो बोले संसार में अगर जन्म लेना पड़ेगा तो दुख सहने के लिए, अपमान सहने को तैयार नहीं है। जगह हुई पतली किताब है, सत्यवाणी से पढ़ रहे थे। मन तो नहीं देते, लेकिन गुरु महाराज का रखना कठिन। मन रखना कठिन है। गुरु महाराज का मोटा रूप अगर नहीं आएगा तो मन तो और नहीं आएगा। मन को टिकाने के लिए पहले पदमूर्ति का अवलंब लिया जाता है। हम बार बार बोलते हैं पानी को छेका जाता है, बेसी खोलने गुरु आज्ञा नहीं है, सिर्फ खोल कर नहीं बोल पा रहे। देखिए ये चीजें, तार सब टूटत कठिन कठोर, सुबह सुख करना, जाग धरो गिढ़ी चोर। गिढ़ी चोर मतलब अपने घर के भीतर में जो मनोविकार है उसको पकड़िए। शारदा माता कहती है, बेटा दक्षिणेश्वर जो मैं रहती थी, जानते हो नरेंद्र? हाँ माँ, 3 बजे भोर में कोई बांसुरी बजा दे, हमको समाधि लगती थी। कोई बांसुरी बजा दिया तो हमको समाधि लगती थी, हम विभोर रहते थे। भीतर की मलिनता गई, अब भगवान हो जाइएगा। आज हम एक बात पढ़े प्रणव बाबू, मन गदगद हो गया। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से जब लौटे थे, अपने गुरु भाई के पास पहुंचे। शिवानंद बाबा थे गुरु भाई उनके, उनको प्यार से उड़ाखाल कहते थे। जाकर के ऐसे हाथ जोड़े तो बोलते आप हमको प्रणाम करते हैं, हम छोटे भाई हैं। बड़ा बढ़िया स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि जानते हैं गुरु भाई में गुरु की मूर्ति दिखाई पड़ती है, गुरु भाइयों में गुरु की मूर्ति दिखाई पड़ती है। आप लोग गुरु की सेवा में जोड़े, लगता है आपको जब गुरु याद चला आता है। उठ के उस साष्टांग गिर गए, बोले कि गुरु, बड़े गुरु भाई तो पिता मालूम पड़ते हैं। ये हमारे संत मत में हो जाता, जय जयकार हो जाता।
इसको पूर्णतः निभाने वाले पुरुष थे पूज्य महर्षि दलवाद परमहंस जी महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ऐसे महात्मा संत मत में बड़े भाई को ऐसा वो मानते थे, हाथ जोड़े, और छोटे को इतना प्यार देते थे। 2002 में था ध्यान शिविर मधुबनी में, आए थे पुष्पशंसी परमहंस जी महाराज, और पूजपाद नेपाल से आए थे। मंच बढ़ाकर पुष्पशंसी जी बैठे, सामने वैसे हाथ जोड़े खड़े थे। बार बार कहते हैं बैठिए, है लाओ बाबा का आसन लगाओ, लगवाए, आइए बैठिए बैठिए, एकदम ऐसे, जी ठीक है, इसी बैठिए बैठिए, आइए। बहुत के संकोच से धीरे धीरे पीछे से आए, पीछे हट करके बगल में बैठे। संपादक बाबा थे, बोले संपादक जी असली विनती कीजिए कि संतवाणी का भी हो, कुछ कही हो। संपादक कुछ बोले, तब बोले दीजिए माइक बाबा को। माइक जो दिया गया पूज्य दल बहादुर बाबा को, बलि पुरुष थे, बड़े ध्यानी पुरुष थे, तेज कम नहीं था, लेकिन करते क्या है, कहते हैं हाथ जो पुष्पशंसी से अपने सुनायल जाए, बहुत संदेश सुन ले, सीधे सुनने को मन करे, हम अपने सामने हम की बोलबे। पुष्पशंसी और माइक कहते हैं सब कोई देख लीजिए और सुन लीजिए, मेरे बगल में जो हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं, इनमें इतना बल है ध्यान का, इतना बल है सदाचार का, इसके अंदर भी इतनी शक्तियां उतरी हुई हैं, लेकिन विनम्रता देख लीजिए, साधु कैसे होते तो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो इनसे हमको निभा है, चेला से नहीं निभा है। शिष्टाचार सीखना है तो इनसे सीखो, सदाचार सीखना है तो इनसे सीखो, ध्यान सीखना है तो इनसे सीखो, ज्ञान सीखना है तो इनसे सीखो। और बोले मैं हृदय से कहा था संत मत दल में बहादुर, ये दल बहादुर है। बोले बोलिए, दो चार शब्द बोल करके छोड़ दिए। युवा बड़े भाई को सम्मान देना। यहीं पर हमारे आश्रम में आए थे पिमर साई स्वामी जी महाराज, मधुबनी से, बाबा पुलिस थे, हम मिलन करवाए थे। दौड़ करके गए वहां गेट पर, कोई साहिबा पकड़ लिए भर पाया, क्या प्यार से मिलते हुए आए। बड़े भाई का सम्मान। और छोटे का उदाहरण जानते हैं, आचार्य श्री अभी है स्वशरीर पूज्य महर्षि हरनंदन बाबा। दिन में वो कैसे आदर करते थे बड़े भाई का। बाबा बड़े भाई थे, 4 बजे भोर में खटखट के बाड़ी, कैसे जी हम हरनंदन खोल दे, हरनंदन बाबा कहाँ लो जी, एलिए प्रणाम करिए, ध्यान रखिए। अच्छा हमर शुभकामना है, कोई कष्ट नहीं रहते, भले कथी कष्ट गुरुद्वारा में सिया। फिर सत्संग के बाद प्रणाम करने, खाने के बाद प्रणाम करने, 4-5 बार से सेवक प्रणाम करते, आचार्य से ऐसे प्रणाम करते थे पूजपाद को। रात में आकर के पूजपाद पकड़ कर बिछाना बैठा लेते थे, बगल में बैठे हुए हैं। अरे एकदम चलाना से बढ़िया, डरना नहीं से। छोटे को प्यार, बड़े का सम्मान। कुछ भगत बाबा कहीं जा रहे थे, आए प्रणाम करने के लिए, कैसे जी हम कहाँ जाए, जैसे वो सत्संग के कार्यक्रम दिल से वहाँ मुरली पहाड़ पर केना चढ़ो केना चढ़ो जी, चाहे चढ़ी दिखाबो, कहे जी पहाड़ पर केना चढ़ो। अच्छा कहिया आए आए सत्संग है, काल सत्संग है, काल सत्संग करी गए और चलो रात में नहीं, हमारे सलाह रात में नहीं आना चाहिए, रात में रात साधु को नहीं चलना चाहिए। अच्छा लोग चले जाए, नहीं जी नहीं, अपने जे कभी नहीं, हाँ नहीं आना चाहिए, जे देते खा लेवे, अपना पास रखे ना तो अपने खा लेवे, कोई बात नहीं। भोरे भोरे चलो आइए, चलो परसों ठीक है, जाइयो हम छे कृपा करना, कोई बात नहीं है, वहाँ सब जाइयो, खूब प्रचार करियो। युवा प्यार, युवा प्यार, ये चीज़ें देखिए, इसका चीज का ये नमूना देखिए आप। एक दिन क्या हुआ, नेपाल में मेरे सामने में एक महात्मा को पूजपात बोले, ए तू रामायण का प्रणाम कर ले, नहीं जी काम सीख ला। हम एको दिन नए जीवन में कि प्रणाम नहीं कर ले, हो कुछ संस्कार कुछ सही होगा, रोज प्रणाम करेगा। कि प्रणाम नहीं करवा ना तो मतांतर है, मतांतर। हजूर कहते थे बहन लोगों को भी दीक्षा तुमको दे दिया, तुम ध्यान करेगी
तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन घर में ध्यान कैसे करेगी, ठीक ठीक रहेगा वातावरण तब ना। देखो कितनों सेवा करेगी ना, कितनों सेवा करेगी बढ़िया से, तैयो कुछ ना कुछ तुम्हारे प्रति लोग के मन में मैल जमबे करेगा। सास कहेगी कि सब बातें ठीके है, कनिटा एना के ली है, वो मैल जम झगड़ा होगा। एक काम करना, रोज ध्यान से उठना, पैर छू के प्रणाम करना, ससुर का, सास का, बड़ी गोतनी का, सबको। इससे जानती क्या होगा, मन में जो मैल जमेगा दिन भर, हमारी बहू ऐसी है जैसे पैर छुएगी ना वो सब मुझे खत्म हो जाएगा। बोला कि आह ना कर लगे, कोई बात नहीं, बच्चा से। अगर रात भर जमेगा, घोड़े के पैर छू लेना, 3 बार पैर छू, झगड़े नहीं घर में होगा। व्यवहार समझिए, एक बात महापुरुष समझिए। तो ये हम कह रहे थे कि शुभ अशुभ कर्म ना लागे, जाग धरो बड़ी चोर, शशि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहीं भोर, न वहाँ चांद है न सूरज का प्रकाश है। गुरुराज जी कहते जा सम्मुख या अभी अंधार है, सूर्य का प्रकाश वहाँ अंधेरा है। शाम नहीं भोर, आप देखे तो कर्म मिटावत शिव नारायण और। शहन स्वामी कहते हैं अगर देखो एक टक भीतर में, कर्म मिट जाएगा, सारा कर्म खत्म हो जाएगा। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, बिना गुरु मूर्ति को निहारे किसी भगवान का आप पूजा नहीं कर सकते। निगुड़ा आदमी कोई पूजा पाठ क्या करेगा खाक, और किसी भगवान का ध्यान करना हो। राम मीराबाई का पद देखिए लिखा हुआ है, मोहि लागे लगन गुरु चरण की, मैं सुबह दिन में भी कहा था। मीराबाई को संत रविदास चरणों में जब खूब लगन लग गया तब कृष्ण भगवान का ध्यान होने लगा। भगवान का ध्यान भी गुरु करा देंगे, बिना गुरु से प्रेम हुए। गुरु जब तक खुश नहीं होंगे किसी भगवान का ध्यान नहीं होगा। आज जब गुरुवे का ध्यान करना है, गुरु को निहारना है, गुरु ही मूल है कि नहीं, तो जब तक आप गुरु का को निहारेंगे भीतर में, और गुरु मूढ़ श्रुति बिच निरखो, याद रखिएगा, कभी हम पूछ भी लेंगे आप लोगों से। गुरु मूढ़ति श्रुति बिच निरखो का मतलब होता है गुरु का मनोमय रूप बनाकर, दोनों आंखों को बंद करके जो रूप को हटाकर सिर्फ गुरु इनकी जगह पर देखने की कला से देखना, ये है गुरु का रूप देखना, स्वरूप देखना, तब प्रकाश होता है, और ढंग से नहीं। ये पूरे पद का यही सार था। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और